गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य और ये मेरा दूसरा टॉपिक है। इसमें आज विदेशी जो इतिहासकार हैं, जो विदेशी विवरण, उसके आधार पर मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके बारे में बताता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक विदेशी लेखक है जिसका नाम स्ट्रैबो है और स्ट्रैबो ने एक भौगोलिक वेत्ता था। इसने भूगोल के बारे में भी वर्णन किया है और उसी एक भौगोलिक जो कृति है उसमें इसने बताया है प्रथम पाठ में, उस प्रथम अध्याय में स्ट्रैबो ने बताया है कि सिकंदर और मेगास्थनीज तथा उसके साथियों से प्राप्त विवरण, प्राप्त सामग्री, प्राप्त सिकंदर और मेगास्थनीज तथा उसकी साथियों से प्राप्त सामग्री के आधार पर भारत का विवरण प्रस्तुत किया है। भारत का विवरण प्रस्तुत किया है और उसी में उसने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के वैवाहिक संबंधों के बारे में भी व्याख्या किया है और उसने यह भी बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो अंगरक्षक थे वह महिलाएं थीं और उन महिलाओं के बीच में वह घिरा रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंगरक्षक थे वो महिलाएं थीं और वैवाहिक संबंध मैंने बता ही दिया। फिर प्लूटार्क एक यूनानी लेखक जिसने बताया कि सैंड्रोकोटस ने 6 लाख सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला था, अर्थात पूरे भारत पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। और इसी तरीके जस्टिन ने भी एपिटोम एक किताब है, उसका नाम है एपिटोम और उस किताब में उसने वर्णन दिया है, लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआं उतार फेंका, अपनी गर्दन से दास्ता का जुआं उतार फेंका। और इसी तरह डियोरस, प्लिनी, एरियन, यह भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विवरण प्रस्तुत करते हैं। अब हम लेते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यह अभिलेख 150 ईस्वी अर्थात एडी का है और इसमें जो है, इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम इसमें मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र जिले में, सौराष्ट्र प्रांत में, यह चूंकि गुजरात में पड़ता है तो सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासक था उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। और इस झील का पुनर्निर्माण कराया था, उसका नाम था अशोक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था।
तो अशोक ने भी इस झील का पुनर्निर्माण कराया था। और उस समय अशोक जब राजा था तो उसका प्रशासक, वहां जो राज्यपाल था उसका नाम था तुसास्फ, उसका नाम था तुसास्फ। और रुद्रदामन के समय रुद्रदामन ने भी झील का पुनर्निर्माण कराया था और उसके समय वहां का जो राज्यपाल था उसका नाम था सुविशाख। उसका क्या नाम था? सुविशाख। और स्कंदगुप्त के समय जो राज्यपाल था उसका नाम था पर्णदत्त। उसका क्या नाम था? पर्णदत्त। रुद्रदामन के समय जो था उसका सुविशाख नाम था। और स्कंदगुप्त के समय जो राज्यपाल था उसका नाम था पर्णदत्त। और स्कंदगुप्त का जो पुत्र था उसके समय उसका प्रशासक था चक्रपालित। उसका प्रशासक कौन था? चक्रपालित। और चक्रपालित ने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। तो इस तरीके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त, इन सभी लोगों का नाम रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अब हम लेते हैं मुद्रा राक्षस, जिसको विशाख दत्त ने लिखा था, जिसको विशाख दत्त ने लिखा था। और उसी पर टीका लिखा था ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया। वृषल कहा गया, अर्थात वृषल का मतलब सामाजिक हीनता से मतलब है, सामाजिक हीनता से मतलब है। और अब जो है जो बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन ग्रंथ हैं उनमें जो है अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को या मौर्य वंश को क्षत्रिय माना गया है। वहाँ क्या माना गया है? क्षत्रिय माना गया है। और अब हम देखते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के 40 से ज़्यादा जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के 40 से ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और एक इतिहासकार हैं D.R. भंडारकर। और D.R. भंडारकर महोदय ने अभिलेखों के आधार पर मौर्य वंश, चंद्रगुप्त अशोक के बारे में, अशोक के इतिहास के बारे में लिखा। केवल अभिलेखों के आधार पर उसने मौर्य वंश के इतिहास को लिखा है D.R. भंडारकर महोदय ने। और सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप महोदय ने, 1837 में जेम्स प्रिंसेप महोदय ने दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि मैंने अशोक के अभिलेख को पढ़ा है। तो यह कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का दावा किया, तो उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। और यह अभिलेख था दिल्ली टोपरा अभिलेख। और सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा है तो उनका नाम है स्टीफेन थेलर। और स्टीफेन थेलर ने 1750 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेख को खोजा था। और इस अभिलेख का नाम है दिल्ली मेरठ अभिलेख। इसका नाम है दिल्ली मेरठ अभिलेख। और
इस तरह के हम देखें तो अशोक के जो अभिलेख हैं 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख जो है बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। इस शिलालेख को 2 भागों में बांटते हैं, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख। उसी तरीके स्तंभ लेख को भी 2 भागों में बांटते हैं, स्तंभ शिलालेख और लघु शिलालेख। उसके बाद गुहालेख। यह 3 तरीके के अशोक के अभिलेखों को हम बांट सकते हैं। और सभी अभिलेखों की भाषा जो है प्राकृत है, ब्राह्मी भी है और आरमाइक और खरोष्ठी भी है, यूनानी भी है। इतने भाषाओं में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ज्यादातर प्राकृत, ज्यादातर अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत है। तो इसमें हम देखें कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, यह अभिलेख जो मिले हैं यह खरोष्ठी लिपि में है। यह अभिलेख खरोष्ठी में है। तक्षशिला जो पाकिस्तान में, यह आरमाइक में है। यह किस भाषा में लिखा है? आरमाइक भाषा में। यह कंपटीशन में यहाँ से सवालें पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखें। तो शाहबाजगढ़ी मानसेहरा, खरोष्ठी, तक्षशिला, आरमाइक और शेरकुना जो कंधार में है, यह अफगानिस्तान में पड़ता है। यह यूनानी और आरमाइक दोनों भाषाओं में लिखा गया है, दोनों भाषाओं में लिखा गया है। और अब हम देखते हैं कि दीर्घ शिलालेख। तो दीर्घ शिलालेखों की संख्या 14 है, इसीलिए इन्हें चतुर्दश भी कहा जाता है। 14 है दीर्घ शिलालेख, इनको चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। और यह जो है 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है। जो 14 शिलालेख हैं वह 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हैं। और इन अभिलेखों में प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित बातों को लिखा गया है। और अब हम लेते हैं यह कौन कौन से 8 मुख्य हैं। तो पहला है शाहबाजगढ़ी। यह पाकिस्तान के पेशावर से मिला है। शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर जिले में, मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले में, पाकिस्तान के हजारा जिले में, कलसी यह जो है कालसी, यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। यह जो है उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। और उसी तरीके गिरनार, यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। जो जूनागढ़ है ये काठियावाड़ जिले में है। धौली उड़ीसा के पुरी जिले में, धौली उड़ीसा के पुरी जिले में। जौगढ़ भी जो है उड़ीसा में ही है और यह गंजाम जिले में है, यह गंजाम जिले में है। एरगुडी आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में। सोपारा महाराष्ट्र के थाना जिले में। और यह जो शिलालेख हैं इनमें संख्या डाली गई 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर, तो इनकी संख्या 14 संख्या डाली गई है। पहले शिलालेख में
जीव हत्या पर निषेध। उसने कहा है पहले शिलालेख में अशोक के कि जीवों पर दया करें, और जो प्रियदर्शी अशोक मौर्य के दरबार में जहाँ हजारों पशुओं को मार करके, डेली सैकड़ों पशुओं को मार करके भोजन बनाया जाता था, अब जीवों पर दया की जाने लगी और कहा गया कि 2 मोर और 1 मृग, प्रतिदिन केवल 2 मोर और 1 मृग जो है उनके ही मांस को पकाया जाएगा। और बाद में यह भी कहा गया कि एकदम से बंद किसी प्रकार के जीव की हत्या नहीं की जाएगी। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जहाँ कहीं भी न समझ में आए मुझे आप लोग कमेंट करेंगे और मैं फिर जो है आप लोगों को बताऊंगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक बार वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें। धन्यवाद।